बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मारिया ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइज़, आज मैं पंजाब में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली डिश चिकन पुलाव की रेसिपी बनाने जा रही हूँ और इसे मैं इतने सिंपल तरीके से बनाऊँगी कि जो बिगनर्स हैं वो इजीली इसे बना सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, चिकन पुलाव को, और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए कि आपकी ये रेसिपी किस तरीके से बनी है, आपके चावल किस तरीके से बने हैं। अगर आपके चावल खीर की तरह जुड़ जाते हैं या टूट जाते हैं, आज आप इस तरीके से अगर मेरी तरह चावल बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये मेरा आपसे वादा है कि आपके चावल ना तो खीर की तरह आपस में जुड़ जाएंगे, ना तो आपके चावल टूटेंगे, बिल्कुल खिले खिले आपके चावल बनेंगे। 1 किलो चावलों की आज आपके साथ मैं पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर तकरीबन 1.5 पाव मैंने ऑयल लिया, या आप 1 कप कह सकते हैं। 1 कप ऑयल लिया मैंने, और इसमें तकरीबन 2 बड़े प्याज थे, मीडियम साइज़ कह लें, मीडियम से थोड़े से बड़े थे, तो उनको मैंने चॉप करके इस तरह छोटा काट कर इसमें शामिल किया है। चावलों को मैंने पहले अच्छे तरीके से धो के 20 मिनट पहले मैंने उनको सोक कर लिया। दोस्तों, मैं आपको बहुत ही एक आसान तरीका बताती हूँ कि आपने चाहे ये किलो का हिसाब मैं आपको बताती हूँ। जब आप चावल लें, 1 किलो चावल हों, तो उसके लिए बहुत आसान तरीका बताती हूँ कि आप सबसे पहले कोई बर्तन ले लें या कोई मग ले लें या कोई बाउल ले लें। उसमें आप सबसे पहले चावलों को नाप लिया करें कि आपके चावल कितने बनते हैं। फिर उसी हिसाब को लेके और उसमें आपने पानी डालना है। चावलों में सबसे बड़ा जो कमाल होता है वो पानी डालने का होता है, क्योंकि कुछ लोग पानी ज़्यादा डाल देते हैं, कुछ लोग पानी कम कर देते हैं, तो इस वजह से उनके चावल ठीक तरीके से नहीं बनते। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन करना है। अगर आप इनका कलर ज़्यादा तेज़ पुलाव का लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने बिल्कुल ब्राउन कर लेना है प्याज को। और अगर आप इसका दरमियाना सा आम जिस तरह के होता है नॉर्मल, तो उस तरीके से आपने इनको सुनहरा करना। चलिए, प्याज मेरे सुनहरे हो जाए, फिर बाकी चीज़ें डालते हैं। अच्छे तरीके से हमारे ब्राउन हो गए। अब इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर देते हैं। फ़ौरन ही इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जो बड़े 2 चम्मच हैं, टमाटर डाल देंगे। 2 बड़े टमाटर लिए हैं मैंने। अब इसके अंदर चिकन ऐड कर देते हैं। ये 1 किलो के लिए मैंने 3 पाव चिकन लिया है। आप आधा किलो भी ले सकते हैं, चावलों का हाफ वो भी रह जाता है। ठीक, एक मिनट चिकन की भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर 1 प्याली दही डाल देंगे और अच्छी तरह इसकी चिकन की भुनाई करते हैं। चिकन की भुनाई हो गई है। अब 1 चम्मच है इसके अंदर पिसा हुआ धनिया, और आधा खाने का चम्मच हल्दी, और 1 चम्मच खाने का इसके अंदर मिर्च ऐड कर लेंगे। अगर आपको मिर्च ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा मिर्च इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 1 और ये 1.5 खाने का चम्मच इसके अंदर नमक डालेंगे। चलिए इसे थोड़ा इसकी भुनाई करते हैं। 2 खाने के चम्मच इमली है, इससे मैंने भिगो लिया था और इसकी गुठलियाँ निकाल दी हैं, इसे शामिल करेंगे। मैंने दही लिया था, उसमें मैंने पानी डाल लिया। अब इसके अंदर 1 प्याली पानी शामिल करेंगे और इसे गोश्त को पकने के लिए मीडियम फ्लेम पर इसका ढक्कन लगा देते हैं। एंड में जब इसके अंदर पानी डालेंगे तब भी इसका नमक मैं एंड में भी चेक करूँगी। फ़िलहाल इतना नमक 1.5 चम्मच डाला है। तो दोस्तों, मैंने राइस को मेजर करने के लिए इस गिलास का इस्तेमाल किया था, और ये मेरे 3 गिलास थे। और यहाँ पर चूँकि मैंने 20 मिनट पहले चावल सोख करके रखे हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर 6 गिलास वैसे तो बनते हैं अगर डबल पानी किया जाए। तो अगर आपने थोड़ी देर पहले ही चावल भिगोए हैं फिर तो आप 6 गिलास ये डालेंगे। सपोज़ आप 3 गिलास चावलों के ले रहे हैं, और अगर आपको 20 मिनट हो जाए, आधा घंटा हो जाए, तो ये मैंने यहाँ पर
6 की बजाय मैंने यहाँ पर 5 गिलास पानी डाला। अब यहाँ पर हम इसका नमक चेक कर लेंगे। हमें सालन से थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा मतलब नमक का जायका चाहिए होता है चावलों के लिए। यहाँ पर हम यहाँ मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, यहाँ मैं आधा चम्मच और डालूँगी। डालकर फिर मैं इसका नमक टेस्ट कर लूँगी। यहाँ तकरीबन पानी को उबाल आने लग गया। अब हम इसके अंदर ये 2 टेबलस्पून तकरीबन बनता है, 1.5 टेबलस्पून, ये इसके अंदर हम सिरका डाल देंगे। और ये हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने 2 हिस्सों में काट लिया, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और आप चलें इसके अंदर चावल ऐड कर देते हैं। पानी को अच्छी तरह बॉयल आने के बाद इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। चावल डालने के बाद एक दफ़ा अच्छे तरीके से हमने इसका चम्मच हिलाना है। उसके बाद इसका पानी खुश्क होने तक इसे पकाते हैं। फ्लेम आपने हाई रखना है। देखिए पानी खुश्क हो गया तकरीबन। अब हम इसका दम लगा देते हैं। दम के लिए यहाँ कपड़ा ले लें, किचन टॉवल ले लें या कपड़ा रुमाल ले लें। उसके बाद हम इसे दम पे रख देते हैं। नीचे एक तवा रख दें, थोड़ी देर इसकी आग ज़्यादा रखेंगे। फिर उसके बाद हम इसकी बिल्कुल 0 आँच कर देंगे। 0 फ्लेम पे इसे दम पे रखते हैं। फिर मैं दिखाती हूँ आपको। 17 मिनट के लिए इसे मैंने दम पर रखा था और 17 मिनट के बाद देखिए कितने शानदार हमारा पुलाव तैयार हुआ है, खिला खिला, और कहीं से टूटे नहीं है चावल, बिखरा बिखरा। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और आपका पुलाव किस तरीके का बना हुआ है। आपसे बहुत ही दिली रिक्वेस्ट है कि नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।